आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पंचकुला में जिला कार्यकर्ता बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ता बैठक का शुभारंभ किया और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री को पुष्प देकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ ही बंतो कटारिया भी इस बैठक में मौजूद रहीं। भाइयों लोगों के बीच में झूठ बोल करके भाइयों वोट दे करके उनको भाइयों माहौल को खराब करने का काम इन लोगों ने किया है। इस बात को हमने समझना है। आने वाले समय के अंदर भाइयों इस प्रकार की हरकत न कर सके, इस प्रकार का दुष्प्रचार न फैला सके। आप लोगों ने जो काम किए हैं, आप लोगों ने जो मेहनत की है, भाइयों उस काम को भी मैं सलाम करता हूं, आपकी उस मेहनत को भी सलाम करता हूं। कांग्रेस के उस झूठ को, गठबंधन गठबंधन के उस झूठ को हम सब कार्यकर्ताओं ने आगे वो फैला न सके, उसका मजबूती से घर पर जाकर के जवाब देना है। ये लोग भाइयों में मैंने कहा है 2008 में घर घर जाकर के उन्होंने लिस्टें बनाई थी, एक एक घर से लोग आते और फिर इन्होंने कहा घर घर जाकर के फार्म भरे गए कि हम एक एक घर के अंदर एक एक लाख रुपए देंगे। और भाइयों एक और झूठ बोल दिया कि मोदी तो आरक्षण को खत्म कर देगा और भाइयों मोदी इस संविधान को समाप्त कर देगा अगर वो 400 सीटें लिख करके आ गया। भाइयों इस प्रकार का दुष्प्रचार, ये कांग्रेस की जो ये नींव खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, यदि अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव आएगा, ये हरियाणा प्रदेश की जनता उस झूठ का जवाब देगी। और मुख्यमंत्री नायब सैनी माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। तो पंचकुला की ये तस्वीरें हैं जहां पर मनसा देवी मां के दर्शन करने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर भी यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंदिर में मौजूद है। यहां पर माता मनसा देवी के दर्शन पहले उन्होंने किए, फिर उसके बाद से पूजा अर्चना की। और पंचकुला से आप खबर बता रहे हैं, आपको बड़ी खबर, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं। एलायंस एयर एविएशन के साथ एमओयू होगा साइन। सिविल एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। नए फ्लाइंग ऑपरेशन शुरू करने को लेकर के ये एमओयू साइन हुआ है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से ऑपरेशन को लेकर के एमओयू साइन हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। और हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग में कुछ दिक्कतें आ रही है, उसको दूर करने के लिए लगातार बैठकें की। पहला फैसला लिया, कृषि भूमि पर एनडीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी रजिस्ट्री होगी। इसमें कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि और भी कई सारे नियम उन्होंने बताए। शहरी निकाय विभाग में खाली प्लॉट पर टैक्स देकर एनओसी मिल जाएगा। वहीं कम से कम 100 गज के प्लॉट में 50 गज के प्लॉट पर रजिस्ट्री हो पाएगी और इसका पार्टीशन हो पाएगा। इसी के साथ ही सुभाष सुधा ने कहा कि 30 जून तक प्रदेश भर में कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे, जिसे लेकर के कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। आईडी में लेकर लगातार 3 दिन कुछ दिक्कतें आ रही थी जो पिछले समय से, उसको करने के लिए हमने लगातार हमारे डायरेक्टर साहब हम बैठे, साथ में हम लोगों ने बैठकर उसके अंदर हमने कुछ इसमें सजेशन लिए हैं। तो मैं उसके लिए कहूँगा
सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा इसके लिए। पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें कहना चाहेंगे। सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स में अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूंगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति, इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूं, तो उसको 6,85,000 रुपया मिलेगा। इसी तरह से अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए हमने 741 अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है। और बची हुई 433 कॉलोनियां को नियमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य निश्चित किया है। और इसी तरह कॉलोनियों के साथ लगते छोटे छोटे पैच थे, ऐसे हमारे पास 705 छोटे पैचेस थे, उनको भी हमने अप्रूव कर दिया है, ताकि ऐसे पैचेस की अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप अब करवा सकता है। इसके अलावा 1200 पैचेस हमारे पास और बच गए हैं। उन 1200 पैचेस में जिनके अंदर फॉरेस्ट की लैंड आती है, सपोज करो ग्रीन बेल्ट है या कोई रोड आती है, सरकारी भूमि है, उसको छोड़कर अपनी सबकी रजिस्ट्री करवा सकता है। ये टोटल मिलाकर 13,38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन लगाए पेमेंट कर रहे थे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी, वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705। और अंबाला के लोगों को जल्द ही अंबाला से फ्लाइट की सुविधा मिल सकती है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ अंबाला छावनी में उड़ान योजना के तहत निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव का निरीक्षण किया और 15 जुलाई तक निर्माण कार्य को पूरा करने और साथ ही 15 अगस्त तक पहली फ्लाइट प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर कमल गुप्ता ने अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि अनिल विज ने बहुत मेहनत करके इस काम को बड़ी तेजी से शुरू किया है। हमारे भाई अनिल विज जी ने बहुत मेहनत करके इस लैंड को लेकर और ये काम शुरू किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये एविएशन डिपार्टमेंट मेरे पास आया है तो जल्दी से महीने 2 महीने में यहाँ से हम फ्लाइट शुरू कर सके, ये हमारा प्रयास है। तो हमने इनसे वायदा लिया है, एक्सीएन साहब से, ठेकेदार से, भले ही इनका टाइम थोड़ा सा आगे तक का है, पर मैंने इनको वायदा किया है, इनसे निवेदन भी किया है कि 15 जुलाई तक ये भवन का काम कंप्लीट है। और 15 जुलाई तक अगर ये भवन का काम कंप्लीट हुआ और ईश्वर ने चाहा और भाई साहब का आशीर्वाद रहा तो मैं समझता हूं कि यहां से हम कोई डोमेस्टिक फ्लाइट। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने बहादुरगढ़ में चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। आपको बता दें कि सांसद धर्मवीर सिंह आगामी विधानसभा चुनाव पर हाल ही में आए लोकसभा चुनाव परिणाम के आसार पर टिप्पणी करते हुए ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने दावा किया है कि अब प्रदेश भर में विकास की रफ्तार और भी तेज होने वाली है और 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साकार करना है। देखिए, पिछले 10 साल में जो रफ्तार पकड़ी थी देश ने, उस रफ्तार को और तेजी से बढ़ाया जाएगा।
ताकि 2047 तक ये देश विकसित देश हो। ठीक है, समस्याएं अनेक हैं, और एनडीए की सरकार पहले थी, एनडीए की आज है। मैं तो ये मान के चलता हूं कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसकी हमें चिंता करने की जरूरत है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हिमालय का जो हमारे ग्लेशियर थे पिघलते आज हालात ये हो गए कि हमने पानी के ऊपर खास विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और कुरुक्षेत्र में परिवहन, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल नन्योला की अध्यक्षता में न्यू लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने एजेंडे में रखी 15 शिकायतों को सुनते हुए 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया और बाकी 5 शिकायतों का भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निपटान करने के बारे में निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभागार में पहुंचे अन्य शिकायतकर्ताओं की भी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित विभाग को मार्क कर उनका निपटारा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया और कई लोग मौजूद रहे। नहीं, फटकार लगाने वाला मामला ये है कि जब मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा उन्होंने एक्सक्यूज दिया है जो वाजिब नहीं है, और सामने वाला जो इंप्लीमेंट है, हमें देखिए हम वेलफेयर स्टेट है, लोगों को राहत पहुंचाना हमारा काम है और इसी के लिए हम सरकार हम कोई अफसरशाही वाला काम या कोई सरकारशाही करने वाले लोग नहीं है, तो जनशाही करना लोगों का राज है, लोगों के लिए है, तो ये जनशाही के नाते ही राज चलेगा। इसमें लोकशाही जो है सबसे ऊपर है, लोकशाही को आगे रखते हुए मुझे लगा कि अफसरशाही और सरकारशाही नहीं होनी चाहिए, इस नाते उनको थोड़ा सा मैंने। ये आज बड़ी गंभीरता से आज आपने सुनी है, बात करें आज एक। और हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव में जनता के समर्थन को लेकर के उनका धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही उन्होंने इस प्रस्ताव में जनता का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। दीपेंद्र ने आगे कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत जो है इंडिया गठबंधन को मिला है और अब हरियाणा में कांग्रेस का लक्ष्य प्रदेश को बचाना है, साथ ही राज्य को एक बार फिर से विकास की पटरी पर लाना है। पार्टी स्वयं सक्षम है, 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बाकी आगे क्या होगा वो देखते हैं, समय के गर्भ में आने वाले समय में। मगर हम स्वयं सक्षम हैं 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या होगा आने वाले समय बताएगा। और जो बात है, जो सत्य है, वो आपके सामने। अलमत की सरकार हरियाणा में चल रही है, तो ये हमारी ये मांग है कि सरकार बर्खास्त हो, तुरंत हरियाणा में चुनाव कराए। और एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अंबाला के अलग अलग स्लम क्षेत्र में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और उनकी टीम द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उन्हें दवाइयां भी दी जा रही हैं। और इसी को लेकर के एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सिविल अस्पताल के डॉक्टर जो उनकी टीम द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी दी गई। सिविल अस्पताल के डॉक्टर जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस शिविर का आयोजन बच्चों में खून की कमी को जांचने के लिए लगाया गया है और उन्होंने कहा कि ये सरकार की बेहतरीन योजना है। उन्होंने बताया कि हम लगातार ये शिविर लगा रहे हैं। पिछले कई सालों से इस तरह के एरिया में हम लोग आते हैं और इस बार हमने यहाँ एनीमिया कैंप लगाया, जिसमें आप देख पा रहे हैं काफी लोग बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जिनका हम HB कर रहे हैं और जिसका खून कम है उसे हम दवाई भी दे रहे हैं। ये अभियान देश भर में चल रहा है, खास करके हरियाणा में, हरियाणा प्रांत में अगर देखा जाए तो ये बड़ा चढ़ के चल रहा है और इसकी जो संभावना ये भी है कि अगर खून पूरा होगा किसी इंसान का तो उसको बीमार हो।
अंबाला नगर निगम में सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस दौरान कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को पक्का करने का काम नहीं किया गया। अगर जल्द ही कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने बताया है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए सफाई का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक समय सीमा में बदलाव नहीं किया गया। इस बारे में कमिश्नर ने जल्द इस समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। जो कि आज का प्रोग्राम है वह पूरे राज्य के अंदर, हरियाणा राज्य के अंदर नगर निकाय मंत्री के नाम ज्ञापन देने का है, कि जो कि हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर यह है कि 29 अक्टूबर और 5 अप्रैल को जो हमारा सरकार के साथ एक समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 4298 कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक सरकार ने लेटर जारी किया था, जिसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आई है। पिछली बार भी बाढ़ के दोबारा हालात पैदा ना हो पिछली बार की ही तरह, इसके लिए हर संवेदनशील जगह की जांच करने के लिए राज्य के सिंचाई मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारी जो है वो मैदान में उतरे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बाढ़ संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण शुरू हो गया है। सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बताया कि पिछली बार बाढ़ के प्रकोप के कारण जो काफी नुकसान हुआ था, उस नुकसान को देखते हुए सरकार अब सजग है और आने वाले समय में वो हालात दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। वहीं मेरा पूरा इलाका भुगतभोगी है। शाहबाद का बहुत बड़ा नुकसान इस बाढ़ से हुआ था और मैं लगातार अधिकारियों और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी के संपर्क में था मैं, और आज उसकी गतिविधि अभी आपको 2 दिन पहले नजर भी आई कि मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर लोगों की जो अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मैंने मंत्री जी को और सभी अधिकारियों को विजिट करने के लिए प्रॉपर वे से धरातल पर भेजा। और ये आपको सारी एक्टिविटी नजर भी आ रही है कि पूरा का पूरा अमला, चाहे हमारे इसके सेक्रेटरी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, चाहे हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम भारतभूषण भारती जी हैं, हमारे एससी हैं, हमारे ईआईसी इरिगेशन चौहान साहब हैं, वो सारी की सारी टीम इसमें लगी हुई है। और जहाँ तक मेरे को विश्वास है जो आज का जिस प्रकार की एक्सरसाइज है कि परमपिता परमात्मा, ये पिछली बार जो बाढ़ का प्रकोप यहाँ है उसमें काफी नुकसान हुआ था और इस नुकसान को देखते हुए सरकार इस बात के प्रति सजग है कि अब आने वाले समय में बारिश के टाइम वो हालातें दोबारा रिपीट ना हो और जो जो नुकसान हुआ था, जो जो पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट थे, जहाँ जहाँ से ब्रीच हुए थे, उन सबको ठीक कर रहे हैं। इस वक्त भी आज मैं ये 4थी जगह है जिसमें विजिट किया है, मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है। और हरियाणा सरकार ने 3 व्हीलर वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए अब जिला मुख्यालय पर ही वाहनों की पासिंग होगी, जिसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पानीपत, रोहतक, जींद, झज्जर और सोनीपत के जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। ई रिक्शा और 3 व्हीलर वाहन चालक जो कि पहले रोहतक जाकर वाहनों की पासिंग करवाते थे, वो अब जिला स्तर पर ही पासिंग करवा सकेंगे, जिससे उनका समय भी बचेगा और खर्चा भी कम होगा। हरियाणा से हमें आदेश प्राप्त हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो इनको बड़ी राहत देते हुए ई रिक्शा और जो 3 व्हीलर हैं, दोनों पैसेंजर और गुड्स, इनको एक बड़ी राहत देते हुए सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं कि इनको सोनीपत में ही इनकी पासिंग की जाए। जो इनको हर साल जो पुराने ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा इनको हर साल पासिंग करवानी पड़ती है, तो इससे पूर्व में इनको रोहतक जाना पड़ता था, तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि ई रिक्शा इतनी चार्जिंग होती नहीं है कि वो रोहतक जाए और रोहतक से वापस आ जाए, तो इन्हीं दिक्कतों को। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा को एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ विधानसभा को एक और राजकीय महाविद्यालय मिला है। बल्लभगढ़ सेक्टर 23 में राजकीय कॉलेज की नई इमारत बनाई जाएगी और कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार नई इमारत बनने तक राजकीय कॉलेज खेड़ी गुजरान में कक्षाएं चलाई जाएंगी।
मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में बल्लौट विधानसभा 2 कॉलेज हुए। एक कॉलेज बहन सुषमा स्वराज के नाम से शुरुआत की थी, दूसरा कॉलेज हमने शहीद भगत सिंह के नाम से सेक्टर 23 में जिसकी शुरुआत की, और कल से उसके एडमिशन की शुरुआत की है। और खेड़ी गुजान में इसकी कॉलेज की, जब तक ये कॉलेज बनकर तैयार होगा, इसकी खेड़ी गुजान में क्लास लगेंगी और वहीं से इसकी देखरेख होगी। ये सबसे बड़ा कॉलेज जो शहर के मिड में है, जो 22-23 संजय कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी के बीच में है और सोना रोड पे है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने सड़क सुरक्षा समिति और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत लघु सचिवालय के प्रथम तल पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की है और एजेंडे में रखे गए तमाम बिंदुओं के बारे में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा समिति के तहत जिन बिंदुओं पर आज चर्चा करते हुए निर्देश किए गए हैं, वे सभी कार्य आगामी बैठक से पहले होने सुनिश्चित होने चाहिए। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम सुरेंद्र पाल, एसडीएम नसीब कुमार, अमन कुमार और कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आज जो उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आज जो रोड सेफ्टी की जो अहम बैठक हुई थी और उसके अंदर कुछ एजेंडा पॉइंट नए लिए गए हैं, जिसके अंदर रोड सेफ्टी को लेकर जितने भी विभाग अध्यक्ष आज आए हुए थे, उनको बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने जो एजेंडा है उनको टाइमली कंप्लीट करें और जो पेंडिंग एजेंडा है उन्हें अगले आने वाली मीटिंग से पहले उसे कंप्लीट करें। और जैसे माननीय उपायुक्त महोदय बड़े उनका गंभीर और उनका है कि जितने भी ये आफ्टर मार्केट जो एलईडीज लगाई जाती हैं गाड़ियों के ऊपर, उसके ऊपर एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके अंदर जो हाई बीम के अंदर रात को चलते हैं, जो दूसरे आने वाली जो ऑन अगेंस्ट जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसकी। तो शाम में अचानक 5 बजे के बाद से आसमान में बादल छा गए और हल्की बरसात भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि बरसात के कारण तोशाम क्षेत्र में तापमान में ठंडक छा गई है और लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। साथ ही ये भी बता दें कि पिछले काफी दिनों से लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। अचानक इस बरसात के कारण लोगों को काफी राहत मिली है। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।